बाकी सवाल जैसे करते हैं तो उसके साथ ठीक है। सबसे पहले आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूब चैनल्स और तमाम मीडिया चैनल से आए आप तमाम पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि विगत 7 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हमने एक जनसभा का आयोजन कर भविष्य में पार्टी बनाने की घोषणा की। अपने उसी वादे को पूरा करते हुए आज एक राजनीतिक दल की घोषणा राष्ट्रीय जनता पार्टी के रूप में आप लोगों के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने पटना के गांधी मैदान में लाखों लोगों के समक्ष उनकी सहमति से राजनीतिक दल के गठन करने का आह्वान किया था।
ये गठन हमने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हजारों लोगों के बीच करने का फैसला लिया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन की स्थिति में सभा और सम्मेलन की इजाजत नहीं मिलेगी और करना भी उचित नहीं है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए, उसका पालन करते हुए आज राष्ट्रीय जनता पार्टी के रूप में हम अपने राजनीतिक दल की घोषणा करते हैं। विगत 30 वर्षों से बिहार एक नए राजनीतिक विकल्प की तलाश में, एक ऐसा विकल्प जिसके पास बिहार के विकास को लेकर कुछ विजन हो, जिसके पास बिहार में बेरोजगारी दूर करने को लेकर कोई विजन हो, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने को लेकर कुछ उसके पास सोच हो। ऐसे में सत्ता के लालच में केवल कुर्सी पाने के लिए विगत 30 वर्षों से जो जात पात और हत्या की राजनीति चल रही है बिहार में, अब बिहार की जनता उससे रूठ गई और ये आम जनमानस के मार्ग पर लाखों लोगों के बीच में जाकर उनकी भावनाओं का कदर करते हुए हमने यह फैसला लिया है कि हम बिहार को जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध के राजनीतिकरण से मुक्ति दिलाएंगे। राष्ट्रीय जनता पार्टी जो जन के द्वारा और जन के लिए समर्पित पार्टी होगी। बहुत सारे प्रमुख मुद्दों पर हमने गहन अध्ययन करके, विचार विमर्श करके अपने एजेंडे में शामिल किया। आगामी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से आप सबों के बीच में प्रकाश डालेंगे, चुनावी घोषणा पत्र जारी करेंगे। विशेष रूप से हमारा फोकस होगा, जिस एजेंडा पर हम ज्यादा काम करना चाहते हैं, वह यह है कि हम समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हम बिहार को और बिहार की 11 करोड़ जनता को जो बेरोजगारी का कष्ट झेल रहे हैं, कोरोना महामारी में जो लाखों प्रवासी मजदूर न जाने कितनी यातनाएं सहते हुए दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से चलकर पुलिस के डंडे खाकर, ट्रेनों में कटकर, सड़कों पर मरकर और बिहार पहुंचे हैं, उनकी पीड़ा बर्दाश्त से बाहर है। हम सवाल करेंगे जो विगत 30 वर्षों से माननीय जयप्रकाश जी के छल में अनुयायियों ने जो बिहार को लूटने का काम किया, बिहार और बिहारी शब्द को गाली बनाकर छोड़ दिया। हमारा सवाल मुझसे होगा कि आप सोशल इंजीनियरिंग में माहिर थे, आप समाजवाद के तथाकथित पुरोधा थे, तो आप
15 वर्ष सरकार और 15 वर्ष आप अब तक बिहारी रोजगार आज भी हमें पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, सूरत क्यों भटकना पड़ता है? हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है और बिहारी इतने कर्मठ होते हैं, यही बिहारी जाकर गुजरात को गुजरात मॉडल बना दिए, यही बिहारी जाकर पंजाब को विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा कर दिए, यही बिहारी जाकर लेह लद्दाख में भी सड़क बना रहे हैं। और आप इनके लिए बिहार में रोजगार का सृजन नहीं कर रहे। ये कमी आपकी है, कमी बिहारियों की है। और ये बिहार की जनता आगामी 2020 के बिहार से सवाल करेगी और हमें पता है कि इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये केवल हत्या की राजनीति करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, हत्या का दौर शुरू हो चुका, जैसा कि 2015 के चुनाव में देखने को मिला, 2010 के चुनाव में देखने को मिला, 2005 के चुनाव में देखने को मिला। जब जब चुनाव नजदीक आता है तो जातिगत हत्याएं शुरू हो जाती हैं और उसको जातिगत रंग रूप भी देना शुरू हो जाता है। चाहे आप सिंधुवारी की बात करें, चाहे सत्ता में बैठे लोग हो या विपक्ष में बैठे लोग हो, ये किसी की हत्या होती है तो उसे हत्या एक आम इंसान की हत्या नहीं देखते, वो जाति के चश्मे से देखते हैं कि कौन से जाति वालों की हत्या है और जाति करने वाला कौन सी जाति है। ये खेल अब बंद होना चाहिए बिहार में। और आप सबों के माध्यम से आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने प्रकार के मीडिया चैनल से बंधु आए हैं, आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बिहार के 11 करोड़ जनता तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप बिहार में बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि रोजगार युक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बिहार हो, तो आपको जो विगत 30 वर्षों से समाजवाद के नाम पर ठगते आ रहे हैं, उनको राजनीतिक रूप से उनका सफाया करना जरूरी है। और ये जो चतुरानंद बिहार में है, हम किसी की नाम नहीं लेना, जनता जानती है बिहार में पिछले 30 वर्षों से बिहार के चतुरानंद राज कर रहे हैं, के इर्द गिर्द में घूमते हैं और ये चारों एक दूसरे को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। बिहार की जनता को अगर इनसे निजात पाना है, जातिवाद से, भ्रष्टाचार से, अपराध से अगर मुक्ति पाना है, तो इन चारों का राजनीतिक सफाया करना होगा, क्योंकि इन चारों में से कोई एक भी अगर रह गया तो फिर वापस दूसरे को जिंदा कर देगा। आप विगत 30 वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, ये एक दूसरे को ढाल के रूप में ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और निश्चित रूप से अब बिहार को बदलाव की जरूरत है और हमने बिहार बदलने का संकल्प लिया। बिहार बदलेगा कैसे? माननीय मुख्यमंत्री जी अखबार में छपवा देते हैं जब चुनाव नजदीक आता है कि 50 लाख रोजगार मिले। आप 50,000 रोजगार आज तक नहीं दे पाए और अब 4 महीने चुनाव को बचे हैं तो आप 50 लाख रोजगार। इतना बेवकूफ तो बिहार के लोग नहीं है। आप केवल उस मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, आप केवल विकल्पहीनता का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि कल तक बिहार में कोई विकल्प नहीं था और आप उनकी मजबूरी थी। लोग 90 वाला दशक भी बिहार में नहीं लाना चाहते थे कि फिर से नस्लहारों का दौर शुरू हो और गांव के गांव लोग जाति के नाम पर काटे जाए, मारे जाए, एक दूसरे की जमीन कब्जे किए जाए।
जाति पूछकर घरों के आगे खड़े ट्रैक्टरों को जला दिया जाए, हजारों एकड़ जमीनों पर लाल झंडे गाड़ दिए जाए, रास्ते में चलते राहगीर को जाति पूछकर उसका गला रेत दिया जाए। बिहार की जनता वो दौर भी नहीं चाहती और बिहार की जनता कुमार से जो कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार होते हैं, किसी के साथ भी समझौता करने को तैयार होते हैं, इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं रहेगी। और जिस व्यक्ति की, खासकर अगर कोई राजनेता है, अगर उनकी कोई विचारधारा नहीं है, अगर उनकी विचारधारा मर गई है, विचारधारा समाप्त हो गई है, तो निश्चित रूप से उनका राजनीतिक पतन शुरू हो गया है। क्योंकि लड़ाई कोई व्यक्ति नहीं लड़ता। आज जो गांधी मैदान में लाखों लोग जो एकत्रित हुए, विगत 7 नवंबर को वो किसी आशुतोष के कारण एकत्रित नहीं हुए। आज जो लोग लाखों की संख्या में लोग आज सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने अपने घरों में बैठकर भी और जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक बिहार में नया विकल्प आए, जो लोग आज आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, ये किसी व्यक्ति को नहीं सुन रहे और ये किसी व्यक्ति से प्रभावित नहीं। दरअसल लड़ाई कोई व्यक्ति लड़ता ही नहीं, लड़ाई मजबूत विचारधारा की बदौलत लड़ी जाती है, मजबूत सिद्धांत की बदौलत लड़ी जाती है। और हम बहुत मजबूत सिद्धांत और बहुत मजबूत विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय जनता पार्टी का गठन किए हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस उद्देश्य के साथ में हमने इस पार्टी की नींव रखी है, हम निश्चित रूप से एक न एक दिन उस उद्देश्य को हासिल करेंगे। बिहार की जनता को उनका वाजिब अधिकार दिलाकर रहेंगे। किसी सरकार के मुद्दे की बात नहीं कि 50 लाख रोजगार किसी को चुनाव के टाइम में अनाउंस करके दे दे, लेकिन अगर बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार चाहिए तो इसका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र रास्ता है कि हाँ, हमें लघु उद्योग पर काम करना होगा, छोटे मोटे इंडस्ट्री बैठाने होंगे, 2 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ बिहार में लगाने होंगे और बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाना होगा, यहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर तैयार करना होगा, औद्योगिक क्रांति बिहार में लानी होगी। बिहार क्रांति की भूमि रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में औद्योगिक के क्षेत्र में भी हम क्रांति लाएंगे और देश दुनिया में एक इतिहास, बिहार के स्वर्णिम इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आप में से किसी साथी का है तो आप कर सकते हैं। भूमिहार ब्राह्मण से अब सीधे जन क्यों सर? भूमिहार ब्राह्मण सरकार नहीं बनवा सकती सर। सरकार किसी एक जाति से नहीं बनती और भूमिहार ब्राह्मण जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वह एक गैर राजनीतिक संगठन था। जिस प्रकार से अन्य जातियों का भी एक सामाजिक संगठन है, जिस संगठन के बैनर के तले लोग अपने समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षणिक उत्थान की बात करते हैं, अन्य जातियों का मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद बिहार में कोई ऐसी जाति नहीं है जिसका अपना एक संगठन नहीं है और जिस संगठन के बैनर तले लोग अपने समाज के उत्थान की बात नहीं है। और ये बड़ी विडंबना है कि यहाँ इसकी नींव भी जातिवाद के विरुद्ध में रखी हुई है। यहाँ तो टिकट भी जाति को दिया जाता है, यहाँ तो वोट भी जाति देकर देते हैं और देश के जाने के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी जाति देकर संगठित किया, उन्हें जागरूक किया, क्योंकि उनकी बात नहीं होती थी, उनके अधिकारों की बात कहीं ना मीडिया में होती थी और ना कहीं सरकार या विपक्ष में बैठे लोग करते थे, परहेज करते थे उस समाज का नाम लेने से। तो हम उनकी आवाज बनने का प्रयास किए, लोगों का भरपूर सहयोग और समर्थन मिला, लेकिन
हम अपने समाज को जिस प्रकार से जागरूक किए हैं, हम चाहेंगे कि बिहार के 11 करोड़ जनता, आम जनमानस को भी हम उनके अधिकारों के लिए जागरूक करें और उनकी लड़ाई में हम लड़ें और उनका सहयोग भी सुनिश्चित। उद्योग की बात आप कर रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार ने भी जो कहा कि छोटे मोटे उद्योग लगाना जरूरी है, इस वक्त जो प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं उनको लेकर, तो आपके पास क्या रोड मैप है उद्योग को लेकर, छोटे मोटे उद्योगों को लेकर आपके पास क्या रोड मैप है? क्या दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जैसा आपको भरोसा करेंगे? सर, निश्चित रूप से हम केवल अगर 30 वर्षों के जिनका भी शासनकाल रहा हो, केवल उनके ऊपर आरोप लगाएंगे कि उन्होंने रोजगार नहीं दिया और हमारे पास कोई रोड मैप नहीं होगा, तो इससे बिहार के जनता को भी रोजगार नहीं मिलने वाला। निश्चित रूप से हमारे पास रोड मैप है, तभी हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात कर रहे हैं। खास करके फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो उद्योग हैं, बिहार में उसके लिए बहुत बड़ा मार्केट है बिहार, और बहुत बड़ा उसके लिए फील्ड है। इसके लिए हमारे पास रोड मैप है और कई ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो पर्दे के पीछे से रहकर, जो वर्तमान में हो सकता है कोई सरकारी नौकरी में हो सकता है कोई प्रशासनिक विभाग में हो, जो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन उनके जहन में, उनके दिल में यह है कि बिहार की जनता को यहाँ रोजगार मिले, तो उन लोगों के सहयोग से, उन लोगों के बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके आम जनमानस के बीच में उनकी बातों को समझकर और हम उसी रोडमैप के आधार पर हम लोग आने वाले समय में बिहार में विभिन्न जिलों में त्रैमासिक सेमिनार का आयोजन कराकर, जो लोग गांव में 5 बीघा 10 बीघा जमीन छोड़कर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, जो लोग जाकर वहां फैक्ट्रियों में 10-15 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो बिहार में कैसे अपना रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं। और हम आम तमाम चैनल, मीडिया चैनल के माध्यम से एक संदेश बिहार के जन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अब बिहार को केवल कस्टमर बनकर नहीं रहना, बिहार को एक प्रोसेसिंग यूनिट भी हमें अपने भीतर लाना होगा। मतलब कहने का मतलब कि हम रोजगार भी पैदा करें। जैसे एक उदाहरण स्वरूप, बिहार जितना बड़ा मार्केट है, 11 करोड़ जनता बिहार की, अमेरिका और रशिया से बड़ा मार्केट है। और यहाँ उत्तराखंड में फैक्ट्री डालकर, इंडस्ट्री डालकर बाबा रामदेव जी पतंजलि उत्तराखंड में बैठाते हैं, उत्तराखंड सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देते हैं और बिहार की 11 करोड़ जनता उनका कस्टमर है। तो हम ऐसे लोगों से मांग करेंगे कि अगर बिहार के 11 करोड़ जनता आपको कस्टमर के रूप में चाहिए, तो आप अपना उद्योग धंधा बिहार में करें और यहाँ के लोगों को रोजगार दीजिए और यहाँ की सरकार को लाभ पहुँचाइए, यहाँ के राजस्व को लाभ पहुँचाइए, ताकि बिहार में सर ये आप भी जानते हैं कि बिहार सर केवल भूमिहार ब्राह्मणों की बात करनी होती तो यहाँ जनजन की बात नहीं होती। हमने पहले ही कहा कि हम बिहार के 11 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत कहीं न कहीं से करनी होती। वो एक गैर राजनीतिक संगठन था जिस भूमिहार ब्राह्मण संगठन की आप बात कर रहे हैं। यह भी सत्य है कि हम अपनी जाति से अपनी पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम जिस समाज में जन्म लिए हैं उसका ठप्पा मेरे ऊपर लगा है और लगा रहेगा। हम इससे इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते। आज 4 कर्मी लोग, कई ऐसे राजनेता आप देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी लाल किले से अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा करने से परहेज नहीं करते। वो 4 कर्मी अपने पीठ पर, अपने माथे पर जो लगा है उनके जाति का जो निशान है उसको मिटा नहीं पाते। ये सत्य है। लेकिन अगर हमने बिहार बदलने की बात की है, अगर हमने राजनीतिक बैनर के तरह बिहार को बदलने की बात की है, तो केवल एक जाति से बिहार नहीं बदलेगा। यहाँ अगर आप बात करें तो हम सेना में रहकर आए हैं। 16 साल 2 महीने में भारतीय सेना में भर्ती हो, जब से इंसान को समझदारी हो। 8 साल बतौर आप भर्ती की सेवा हमने की, जहाँ कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता। अगर मेरी बात माने तो भारत में इस धरती पर केवल 2 ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर, और इन दोनों के बीच में
इतना स्थायी पैदा कर दिया गया है, इस स्थायी को काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। आपने पार्टी का नाम राष्ट्रीय जनजन पार्टी रखा है, इसका मतलब आपका मकसद यहाँ से चेंज हो रहा है और आपका उद्देश्य यहाँ से चेंज हो रहा है। क्या आप जनजन की बात करेंगे, केवल एक जाति विशेष की बात नहीं करेंगे? ये निश्चित रूप से जैसे ही राजनीतिक नेतृत्व आए और इसकी बात करना, तो हमें किसी एक जाति की बात नहीं करनी है, और एक जाति किसी भी जाति के मुद्दे की बात नहीं कि एक जाति मिलकर बिहार में बदलाव लाए या कोई अपनी सरकार में। हमें सबकी बात करनी होगी, खास करके उनकी बात जरूर करनी होगी जो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से उपेक्षा की जद में आए। और हम अपने उन लोगों जो आज उपेक्षित हैं उनके अस्तित्व की लड़ाई लड़ें और उसी की लड़ाई लड़ने के लिए इसका गठन किया। सर, आशुतोष जी, बिहार में आप भी जानते हैं कि जातिवाद के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। आपका आपके बैनर का प्रतीक है बदलो बिहार, सरकारें बदल जाती है, बिहार रह जाता है, कैसे बदलेंगे? बदलो बिहार एक मिशन है, मुहिम जो पार्टी के साथ साथ जो पैनल हम चलाते रहेंगे, जिसमें रोजगार की भी बात होगी, महिला सुरक्षा की भी बात होगी, भ्रष्टाचार मुक्ति की बात होगी, सरकार के जो खोखले जो दावे हैं उनके खोल खोल की भी बात होगी, और बिहार का परिदृश्य कैसे बदले। और खासकर जब हम अन्य राज्यों में जाते हैं तो बिहारी जैसे ही समझता है बिहारी, तो लगता है जैसे वो घृणित भाव से हमें देख रहा है, बहुत कुंठित मानसिकता से हमें देख रहा है। उस मानसिकता को बदलना, अन्य राज्य के रहने वाले लोगों के जहन में जो बिहार के प्रति एक जो फिगर बना हुआ है, उस फिगर को बदलना है। और इसके लिए केवल एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, हम बिहार के तमाम जनता से अपील करेंगे, इसमें आप सबों का सहयोग है। सर, सवाल है ये है कि बिहार में आप भी जानते हैं कि जातिवाद के आधार पर चुनाव होता है। ऐसे में आशुतोष कुमार के भूमिहार ब्राह्मण का टैग लगा, आप अगर चुनाव लड़ते हैं, कैसे आप इस विश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे कि अन्य दल, अन्य पार्टी अन्य जो जातियाँ हैं वो आपको वोट देंगे? सर, अगर हम सबकी बात करेंगे, हम तो कर ही सकते हैं, हनुमान जी तो है नहीं, सीधा चलकर दिखाओ, हम बात कर सकते हैं। बात करेंगे तो सबकी बात करेंगे, जो गरीब है उनकी बात करेंगे, और एक जो हमारा उद्देश्य है जो बाकी पार्टियों से हटकर है, इस बात को जरूर आप लोग मेंशन करें। हम आप सबों से निवेदन करेंगे, और शायद भारत के कोई राजनीतिक दल में इतनी औकात नहीं कि इस एजेंडे को अपनी पार्टी में शामिल कर सके। हमें अपने पार्टी के मुख्य एजेंडे में आरक्षण का आधार आर्थिक रूप से करने की मांग करना, जो गरीब है उसे आरक्षण का लाभ मिले, न कि मायावती, रामविलास पासवान जैसे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी का फायदा उठाते रहे, और उनके समाज वाले लोग, उन्हीं के जाति के गरीब लोग जो फुटपाथ किनारे रात को जा रहे हैं, उन्हीं के जाति के गरीब लोग जो रिक्शा ठेला चला रहे हैं, उन्हीं के जाति के गरीब लोग जो गांव में भेड़ बकरी चला रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं आरक्षण कौन सी पीढ़ियां का नाम। तो ये जब तक ऐसे लोग जो सक्षम हो चुके, जो कहीं न कहीं कुर्सी पर बैठे हुए, वो इसका लाभ लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक उन्हीं के समाज वाले जो आज उपेक्षा की जद में है, उन तक इसका लाभ लेंगे। आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव है? हम लोग बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। बिहार में किंग मेकर की भूमिका निभाने के लिए अपने ही जाति को गोलबंद करना पड़ेगा, इसके लिए क्या रणनीति? आपके ही जाति के कदावत नेता लोग हैं, वो तो कभी नहीं सर, हमारा जाति गोलबंद हो चुका है, और 5 दिन पहले आपने ट्विटर पर देखा होगा, एक ट्रेंड कर रहा था पूरे इंडिया में नंबर 1 पर किंग मेकर भूमिहार ब्राह्मण। आपने शायद नोटिस किया हो, कहीं मीडिया वालों ने चलाई। तो ये गोलबंद हो चुके हैं। 90,000 ट्वीट 2 घंटे के अंदर में भूमिहार ब्राह्मणों ने ट्विटर पर दागा, और उसमें लिखा है किंग मेकर भूमिहार ब्राह्मण। इससे यह स्पष्ट होता है, और वो आह्वान हमारे तरफ से ही किया गया था। कल भी एक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बिहार में नंबर 1 पर, और इंडिया में अपने नंबर पर बदलो बिहार में, वो भी हमारे मिशन से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग गोलबंद हो चुके हैं, और पहले भी किंग मेकर की भूमिका में रहे। और एक बात और स्पष्ट है, जब तक डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी, अनुग्रह बाबू जैसे विचारधारा वाले लोग या उनके दिखाए गए रास्ते पर चलने वाले लोग बिहार की सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक बिहार में व्यापक बदलाव को उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या हम ये समझें कि बदलो बिहार थीम के साथ मेन मुद्दा आरक्षण है?
बदलो बिहार का आरक्षण से कोई मतलब नहीं। आरक्षण केवल बिहार तक तो सीमित नहीं, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और इसके लिए हम लोग अपने संगठन का विस्तार, अपने उद्देश्य का विस्तार बिहार भारत के लगभग 12 राज्यों में हम लोगों ने किया है और 12 राज्य के लोग जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ में। और सबको खास करके हम ये निवेदन करेंगे, आरक्षित वर्ग में जो लोग आते हैं जो जिन्हें ये फायदा नहीं मिलता, आज हमें एक साजिश के तहत सामंती, शोषक, मनुवादी के रूप में प्रस्तुत किया गया है, परोसा गया है उनके लिए। जबकि आपको शायद जानकारी हो, इससे पहले हम बुनियाद ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के अध्यक्ष थे और इसी फाउंडेशन के बैनर तले विगत 2 साल से प्रत्येक मकर संक्रांति को सैकड़ों दलित बस्तियों में जाकर दरी बिछाकर और दलितों के साथ में हम पूरा नहीं पाते हैं और उन्हें यह एहसास कराने का प्रयास करते हैं कि हमने कभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया और भविष्य में भी आपके साथ भेदभाव नहीं किया। आप कितने सीट पे अपने सर, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम पहली बार 2020 में चुनावी मैदान में जुड़ेंगे और पहली बार ही हम प्रादेशिक पार्टी का सत्ता पाएंगे। 6% कम से कम 6% हमारी पहली प्राथमिकता होगी। अधिक से अधिक जितनी मत हो, जितनी भी पार्टियां बनती हैं, सब एक ही घोषणा करते हैं कि 2020 में आगामी चुनाव में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, हम हवाबाजी बात नहीं करते, हम जमीन से जुड़े हुए विरासत की बात करते हैं। बिहार के 243 विधान और मजबूती के साथ उन सीटों पर हम फाइट करेंगे। आशुतोष जी, प्रदेश की जनता जो है वो थर्ड फ्रंट देखना चाह रही है, इसके लिए आप नेतृत्व करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का थर्ड फ्रंट बनाने के लिए? सर, बिहार को तीसरे मोर्चे की निश्चित रूप से हमने पहले ही कहा कि एनडीए में जो लोग बैठे और यूपीए में जो लोग बैठे, जो आज अपने आप को सीएम है और जो सीएम के रेस में समझ है, ये लोग उस पुराने विचारधारा को छोड़ नहीं रहे जो इनके पूर्वज भी करते आए। उस विचारधारा को नहीं छोड़, ये उसी जातिवाद के इर्द गिर्द में अगड़ा पिछड़ा कराकर हत्या के राजनीति करके ये वापस बिहार में ये एक प्रकार की सत्ता पाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता इनसे घूम चुकी है और निश्चित रूप से तीसरे विकल्प की तलाश में है और बहुत उम्मीद भरी निगाह। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या मिशन है आपका? क्या करेंगे? तो देखिए, आजकल किसी भी दल का किसी के साथ गठबंधन हो सकता है और होता है। जब भाजपा बीजेपी का गठबंधन हो जाता है, यहाँ चुनाव में राजद जदयू का गठबंधन हो जाता है, तो ये कहने की बात नहीं। लेकिन ये क्या होता है, ये पोस्टपोल गठबंधन, ये केवल और केवल कुर्सी का गठबंधन होता है। ये विचारधारा का मेल नहीं होता और जब तक विचारधारा नहीं मिलेगा तब तक ये गठबंधन आप बहुत दिनों तक नहीं बना पाए। तो निश्चित रूप से समान विचारधारा वाले लोग, जिस विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे विचारधारा वाले लोग जिस भी दल में है या जो भी दल बनाए हुए, अगर वो साथ मिलकर आना चाहेंगे तीसरे मोर्चे में, हम उनका स्वागत करें। सर, तेजस्वी और नीतीश में दोनों में भी झगड़ा चल रहा है, तो आप किसको चुनेंगे? तेजस्वी को चुनेंगे या नीतीश को चुनेंगे? देखिए, यहाँ ये तो चुनना ही नहीं है कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है। यहाँ दोनों बेईमान है। चुनना यह है कि कौन कम बेईमान है, कौन ज्यादा बेईमान है। अब ये बिहार की जनता को तय करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक ने जो बिहार को नुकसान दिया वो साफ साफ दिखने वाला। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप बता रहे हैं, कोई पेड़ बड़ा सुंदर पेड़ लगा हुआ है और कोई बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी आता है और उस पेड़ के पत्ती को तोड़ देता है, उसके फलों को तोड़ देता है, उसकी टहनियों को काट देता है और वहीं गिरा देता है। उस रास्ते से जितने भी राहगीर गुजरेंगे सब देखकर यही बोलेंगे कि बड़ा इस पेड़ को किसी ने निर्दयता से नुकसान दिया। लेकिन एक दूसरा साथी रहेगा, वो उस पेड़ का न पत्ता तोड़ेगा, न टहनी तोड़ेगा, न उसका फूल तोड़ेगा, न फल तोड़ेगा। वो केवल उसका जड़ की मिट्टी रोज हटाएगा और रोज उसमें गर्म पानी डालेगा और वापस मिट्टी भर देगा। उस रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर को पता नहीं चलेगा कि इस पेड़ को कुछ नुकसान भी हो रहा है। लेकिन 1 महीने तक इसी प्रकार से उसके जड़ में मिट्टी गर्म पानी डाला जाएगा, वो पेड़
जाएगा, ये काम दूसरे वाले कर रहे हैं। तो इन्होंने बिहार को इसी प्रकार से नुकसान दिया है। इसलिए यहाँ तय करना मेरे बस की बात नहीं है कि कौन है कौन नहीं। बिहार की राजनीति परिवारवाद और जातिवाद पर काफी हद तक आधारित है, आप इससे कितना सर मेरा मानना है कि अगर आपके परिवार बिहार के 11 करोड़ जनता के लिए विकल्प खुला हुआ है और उस 11 करोड़ की जनता में हमारा परिवार भी, अगर हम बिहार को बदलने अपना सारा जीवन लगाने को तैयार है और हमारे परिवार से भी अगर कोई तैयार हो जाता है कि हम भी अपना समय देंगे बिहार को बदलने में, बिहार वासियों की दशा दिशा बदलने में, तो हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। ये तो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए कि आज हमारे साथ एक और साथी आ रहे हैं और वो भी हमारे फिलहाल ऐसे कोई हमारी कामना नहीं हमारे जहन में केवल एक ही बात चल रही है कि बिहार की जो वर्तमान स्थिति है हम इसको कैसे करें, और हम लगातार इसी पर आप चुनाव मैदान में कहीं से आएंगे या सिर्फ सर हमने एक संकल्प लिया है कि हम आजीवन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिहार की जनता, समाज के लोग जब गाँवों में हम जाते हैं, अब तक हम लगभग 2500 से अधिक गाँवों का दौरा किए हैं और हम दिल्ली के एसी कमरे में बैठकर स्ट्रेटजी तैयार करने वाले लोग नहीं हैं। हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से PhD करके और केवल किताबी ज्ञान देने वाले लोग नहीं हैं। हमने धरातल पर भैया, चाचा, दीदी और फूफा के साथ बैठकर खटिया पर, जमीन पर, दरी पर उनकी समस्याओं को समझा है और उस हिसाब से हम रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है क्योंकि कुर्सी का जो लोभ होता है, जो लालच होता है, बड़ा गंदा होता है और हमें जो प्यार मिलता है, हमें जो स्नेह जो हमारे अरवल में मिलता है, गया में मिलता है, हमें वही स्नेह सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी में भी मिलता है और हमें वही स्नेह बक्सर, भभुआ और आरा में भी मिलता है। इसलिए हमने यह प्रण किया है कि हमारे